तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं कंटिन्यूटी का एक्सरसाइज नंबर कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 9.2 आर डी शर्मा का। इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पहला कि अभी तक जितने भी हमने फंक्शन देखे थे वो सिंगल एक फंक्शन थे f(x) और उसी के सारे चीज़ें हम उसको फंक्शन को चेक कर रहे थे कि वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, पॉइंट दिया हुआ था उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। यहाँ तक तो बातें ठीक थी कि एक फंक्शन दिया हुआ उसका कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसी पॉइंट पर फंक्शन को चेक करना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। अब अगर मान लिया जाए कि दो फंक्शन आ जाए कि एक f(x) भी फंक्शन हो और दूसरा फंक्शन हो g(x) हो, मतलब दो फंक्शन हो, एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये। अगर दो फंक्शन हो और दो फंक्शन को बोले कि पॉइंट एक ही है और दोनों फंक्शन का जोड़ या तो एडिशन हो, ये दोनों फंक्शन का या तो एडिशन हो, सब्सट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो या डिवीजन हो। मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें हो तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? अगर एक फंक्शन है तो ठीक है कि एक फंक्शन है, वो पॉइंट दिया हुआ है, पहले LHL निकाल लेंगे, फिर RHL निकाल लेंगे, LHL RHL के इक्वल कर देंगे और फंक्शन के पॉइंट पे उसके फंक्शन की वैल्यू को देख लेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जा रहा है तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है, अगर नहीं इक्वल आ रहा है तो वो डिसकंटिन्यूअस है। लेकिन अगर ये सारे रूल्स आ जाएं कि एडिशन दो फंक्शन है, f(x) है फिर g(x) है और बोल रहा है कि दोनों फंक्शन को ऐड किया हुआ है, बोल रहा है कि फंक्शन आप बताओ कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं कंटिन्यूअस है। एक तो अपने पास प्रॉब्लम ये है। दूसरा प्रॉब्लम है कि कोई बोल रहा है कि फंक्शन जो हमारा है ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। ठीक है, कि हमें बोल दिया कि मान लिया जाए sin x है, sin x एट x इक्वल टू कुछ भी वेरिएबल मान लेते हैं, जीरो ही मानते हैं कि ये जीरो पे ना कंटिन्यूअस है। तो अब आप मेरे को बताओ कि ये कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसपे कंटिन्यूअस, जीरो पे कंटिन्यूअस है, मतलब ये कंटिन्यूअस, सिंपली ये बोल दिया, सॉरी इसको हम कर दें कि sin x बोल रहा है कि ये कंटिन्यूअस है, कि ऑल कंटिन्यूअस है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप मेरे को बताओ कि कौन से पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। एक पर्टिकुलर पॉइंट दे दिया और पूछे, जैसे x इक्वल टू दे दिया, 2 दे दिया, वो बोल रहा है कि क्या 2 पे भी कंटिन्यूअस है क्या ये? और अगर 2 पे कंटिन्यूअस है तो बोल रहा है कि अगर 2 पे कंटिन्यूअस है तो क्या सारे भी जितने नंबर रियल नंबर्स हैं क्या उस पे कंटिन्यूअस होगा? अपने पास ये एक ये हो गया। दूसरा, अगर ये कंटिन्यूअस है, अगर इस कंटिन्यूअस नहीं है, ये कंटिन्यूअस है तो ये तो समझ में आ गया कि कंटिन्यूअस है तो ठीक है, आप निकाल के देगा। अगर ये कंटिन्यूअस ऑलरेडी है और उसके बाद दे दिया कोई पॉइंट और बोल रहा है कि उस पॉइंट पे अगर LHL RHL के इक्वल नहीं आया, LHL इक्वल टू RHL नहीं आया और f(0) के इक्वल नहीं, f(x) के इक्वल नहीं आया तो फंक्शन क्या होगा? फिर ये भी पॉइंट है। अपने पास 3 पॉइंट है, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये। कि फंक्शन दिया हुआ है, पहला तो आपको समझ में आया कि दो फंक्शन है, उसका दोनों फंक्शन का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे देखना है कि वो कंटिन्यूअस है। अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस है तो क्या इसके एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन भी कंटिन्यूअस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ये बात क्लियर हो गई। दूसरा बोल रहा है कि कोई फंक्शन दिया हुआ है कि ऑलरेडी वो कंटिन्यूअस है, लेकिन किसी एक पॉइंट को दे दिया है और उसके बाद बोल रहा है कि आप बताओ कि इस पॉइंट को देख के बताओ कि ये फंक्शन सच में कंटिन्यूअस है सब जगह पे या नहीं है। दूसरा हो गया। तीसरा बोल रहा है कि एक पॉइंट फंक्शन बोल रहा है कि ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, लेकिन एक पॉइंट दिया है कि कोई XYZ या कोई पॉइंट x ABC कोई पॉइंट दे दिया और उस पॉइंट पे अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हुआ तो वो फंक्शन क्या सच में कंटिन्यूअस नहीं है? तो पहले उसने स्टेटमेंट बोल रखा है कि फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। जब उसने बोल दिया कि कंटिन्यूअस है फंक्शन तो मतलब कंटिन्यूअस है, उस पर कोई चेंजेस वेंजेस नहीं है। लेकिन कोई एक पॉइंट पर्टिकुलर दिया हुआ है एट x इक्वल टू a या फिर b, कुछ भी, या XYZ कुछ भी हो, और उस पॉइंट पे हमने चेक किया और फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ ही नहीं, तो क्या उसका मतलब क्या हुआ? पहले बोल रहा है क्वेश्चन में कि वो कंटिन्यूअस है,
उसके बाद बोल रहा है कि फंक्शन जब हम चेक कर रहे हैं तो उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है ही नहीं। मतलब हो गया वहां पे होगा कि जो पॉइंट दिया हुआ जिस पे कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब उस पॉइंट जो है ऑलरेडी वही एक पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, बाकी सारे जगह पे वो फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ये है कि अगर जो पॉइंट दिया हुआ है थर्ड वाले में, कि जो पॉइंट दिया हुआ है उस पर अगर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो रहा है और वहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, तो इसका मतलब नहीं है कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया, बस वो एक पर्टिकुलर पॉइंट है जहां पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, बाकी सब जगह फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं ये वाला। Let fx and gx be two continuous functions at x इक्वल टू a पे। तो पहला पॉइंट है कि सी एफ एक्स इज continuous at x equal to a, where c is any constant। बोल रहा है कि एक कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है, कांस्टेंट है और फंक्शन के साथ वो लगा हुआ है। बोल रहा है कि एट पॉइंट x इक्वल टू a पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर कोई कांस्टेंट फंक्शन है और फंक्शन से उसका मल्टीप्लिकेशन किया हुआ तो क्या वो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? तो इस प्रॉपर्टी के अनुसार वो फंक्शन, ये है प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। ठीक है, दूसरा अपना है कि एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। दोनों को मैंने एडिशन और सब्सट्रैक्शन को दोनों को एक ही में लिखा है कि या तो फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स हो या एफ एक्स माइनस जी एक्स हो, एट एक्स अगर कोई पॉइंट दिया हुआ है, अगर वो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो ये भी उसका एडिशन भी कंटिन्यूअस होगा और उसका सब्सट्रैक्शन भी कंटिन्यूअस होगा। तीसरा पॉइंट है अपना कि एफ एक्स इंटू जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए पे। चौथा पॉइंट है अपना, देखिए दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस होगा अगर दोनों फंक्शन कंटिन्यूअस, ये भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, ये भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। बोल रहा है कि एफ एक्स अपन, अगर ये फंक्शन एफ एक्स कंटिन्यूअस है और जी एक्स भी कंटिन्यूअस है, तो बोल रहा है कि दोनों का डिवीजन भी कंटिन्यूअस होगा, बशर्ते जी एक्स इज इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए, मतलब जी एक्स की वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा ये है पॉइंट, ये तो पहला था प्रॉपर्टी वाला। दूसरा पॉइंट ये है कि ऑल पॉलिनोमियल ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल and logarithmic functions are continuous in their domain।
यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन, आपने पॉलिनोमियल फंक्शन को पढ़ रखा होगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस कुछ भी, एक एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3b प्लस XYZ कुछ भी दिया हुआ हो जो पॉलिनोमियल में हो, पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, ऑलवेज कंटिन्यूअस होगा। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, या तो 2 वेरिएबल का दिया हुआ, 3 वेरिएबल का दिया हुआ, कुछ भी दिया हुआ, जो भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो सारे कंटिन्यूअस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कंटिन्यूअस होंगे। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम उसको एक्सेप्शन को बता देंगे। ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x वाले ट्रिग्नोमेट्रिक मतलब साइन कॉस टैन कॉट सारे कंटिन्यूअस है। एक्सपोनेंशियल e⁻x वाले सारे कंटिन्यूअस होंगे। लॉगरिथमिक लॉग वाले, लॉग एक्स, लॉग कुछ भी हो वो कंटिन्यूअस है। मतलब कोई भी फंक्शन अगर दिया हुआ है, जैसे अगर मैंने साइन वाला मैं अभी एग्जांपल दे रहा था, साइन वाला बोला है कि साइन एक्स ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, तो ऑलरेडी कंटिन्यूअस है, हम पहले उसको पढ़ रखे हैं कि वो कंटिन्यूअस है, तो कोई भी पॉइंट दे दो वो फंक्शन उस पर कंटिन्यूअस होना ही है। अगर नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो, डिसकंटिन्यूअस है, वरना वो पूरा का पूरा फंक्शन कंटिन्यूअस है, चाहे कोई भी पॉइंट हो। जो एक पर्टिकुलर पॉइंट है, जैसे अगर x इक्वल टू 5 दिया हुआ है और उस पर आपने साइन एक्स या कॉस एक्स का वैल्यू LHL निकाला कंटिन्यूटी, और वहाँ पे आपने फाइंड आउट किया कि वो कंटिन्यूअस नहीं, मतलब LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फंक्शन पूरा साइन एक्स ही कंटिन्यूअस नहीं, डिसकंटिन्यूअस कंटिन्यूअस नहीं है, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, बाकी और दूसरा पॉइंट हो उस पर वो कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो इतनी ये सारी चीज़ें थी एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले। तो ये कंसेप्ट यहाँ पे आपके क्लियर हुआ। कुछ और जो बचेगी कॉन्सेप्ट जो हम एक्सरसाइज करते आएंगे तो वहाँ पे उसको डील कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।